नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणतास्मताम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रुद्राक्ष। आज का हमारा टॉपिक है द्रव्य गुण मेजर प्लांट्स की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसी में हमारा पार्ट 2 है आज का। पिछली वीडियो में हमने देखा कषाय रस वाले प्लांट्स, आज हम देखेंगे तिक्त रस वाले प्लांट्स। तिक्त रस में मेनली हमारे 12 प्लांट्स आते हैं 107 मेजर प्लांट्स में से। उसकी जो ट्रिक है वो है कालमेघ की पुत्री इंद्री कुमारी की शादी सर्पगंधा के राजा देवदारू के पुत्र मंडूक से हुई। थोड़ी बड़ी ट्रिक है क्योंकि इसमें 12 प्लांट्स इंक्लूडेड है। तो ट्रिक क्या है? कालमेघ की पुत्री इंद्री कुमारी की शादी सर्पगंधा के राजा देवदारू के पुत्र मंडूक से हुई। कालमेघ से हमारा फर्स्ट प्लांट कालमेघ, की से हमारा सेकेंड प्लांट जो है किरात तिक्त, पुत्री से हमारा थर्ड प्लांट परपट, इंद्री से इंद्री, कुमारी से कुमारी, शादी से शंखपुष्पी, सर्पगंधा से सर्पगंधा, के से कटुका, राजा से रासना, देवदारू से देवदारू, पुत्र से पटोल और मंडूक से मंडूक पर्णी। ये हमारे 12 प्लांट्स होते हैं। कालमेघ, किरात तिक्त, परपट, कुमारी, शंखपुष्पी, सर्पगंधा, कटुका, रासना, देवदारू, पटोल और मंडूक पर्णी। ये हमारी ट्रिक है। अब इन सभी जो प्लांट्स है इन सभी का जो वीर्य होता है वो उष्ण होता है और विपाक जो होता है वो कटु होता है, लेकिन इसमें अपवाद है। उन 12 में से जो 5 प्लांट्स है परपट, कुमारी, शंखपुष्पी, कटुका और मंडूक पर्णी, इन पांचों का जो वीर्य होता है वो शीत होता है और शंखपुष्पी और मंडूक पर्णी का जो विपाक होता है वो मधुर होता है। तो ये इनमें अपवाद होते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट प्लांट है हमारा अकॉर्डिंग टू ट्रिक कालमेघ। कालमेघ का बॉटनिकल नेम क्या होता है? एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा। क्या है बॉटनिकल नेम? एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा। इसके जो फैमिली होती है वो क्या होती है? एकेंथेसी फैमिली होती है, जिसको हम आयुर्वेद में वासा कुल के नाम से जानते हैं। इसके जो पर्याय आते हैं वो होते हैं भूनिम्ब और कालमेघ, इसको बोलते हैं। इसका जो स्वरूप होता है वो इसका क्या होता है? क्षुप होता है एक, ये देख सकते हैं आप, एक क्षुप होता है। इसका स्वरूप 1 से 3 फीट ऊंचा होता है। इसके जो पत्र होते हैं वो रेखाकार या भालाकार हो सकते हैं। इसके जो पुष्प होते हैं वो श्वेत या हल्के बैंगनी, आप चित्र में देख सकते हैं। इसके जो फल होते हैं वो यवाकार, यव कैसा होता है? बीच में से मोटा और साइड में से पतला होता है, इस तरीके से इसके फल होते हैं। ये इसका स्वरूप की बात की हमने। फिर इसके गुण आते हैं, तो गुण होते हैं इसके लघु रुक्ष, वीर्य इसका उष्ण होता है, विपाक इसका कटु, प्रभाव क्या होता है इसका? यकृत्य। क्या होता है प्रभाव? यकृत्य। यकृत्य का मतलब है कि जो यकृत वृद्धि होती है, जो हिपेटोमेगेली होती है, उसमें इसको हम यूज कर सकते हैं। फिर इसके अपन आम्यक प्रयोग की पहले बात करते हैं। आम्यक प्रयोग में क्या होता है? ये कफ पित्तग्न होता है। दोष प्रयोग में इसके देखते तो ये कफ और पित्त का शमन करता है। पाचन संस्थान में देखते तो ये कृमि, अग्निमांद्य, विबंध और यकृत वृद्धि में इसको यूज करते हैं हम। फिर आता है कि रक्तवा संस्थान में इसको शोथ और रक्त विकार में यूज कर सकते हैं। त्वचा में, चर्म रोग में और ताप क्रम में इसको मलेरिया में देते हैं। मलेरिया में इसको मरीच चूर्ण और कालमेघ का चूर्ण मिक्स कर हम मलेरिया में देते हैं। और जीर्ण ज्वर में इसको देते हैं। इसके प्रयोग से क्या होता है? ज्वर शांत हो जाता है और बल की वृद्धि होती है, इसलिए इसको बल्य भी बोला जाता है। ज्वरोत्तर जो दौर्बल्य होता है उसमें इसका मुख्य प्रयोग किया जाता है। ये हमारा फर्स्ट प्लांट हुआ। उसके आम्यक प्रयोग देखे हमने। फिर इसकी मात्रा की बात करते हैं, तो मात्रा जो होती है इसकी चूर्ण की 1 से 3 ग्राम होती है। चूर्ण की 1 से 3 ग्राम, स्वरस की 5 से 10 ml, क्वाथ की 20 से 40 ml और तरल सत की आधा से 1 ml। ये इसकी मात्रा होती है। प्रयोजांग जो होते हैं इसके पंचांग होते हैं। अब पंचांग में क्या क्या आता है? तो पंचांग में 5 चीजें आती है। पंच का मतलब 5 और अंग मतलब अंग, तो पंचांग में 5 चीजें आती है। पंचांग में क्या क्या आता है? पंचांग में आता है मूल, फल, फूल, पत्र और त्वचा,
ये 5 चीजें हमारी पंचांग के अंदर आती है, तो इसका जो प्रयोजन होता है वो पंचांग होता है। विशिष्ट योग देखते हैं इसका, तो कालमेघ तरल सत्व इसका विशिष्ट योग होता है। रासायनिक संगठन में कालमेघिन और एंड्रोग्राफोलिड इसके 2 रसायन पाए जाते हैं। ये हमारा फर्स्ट प्लांट हुआ कालमेघ अकॉर्डिंग टू अ ट्रिक। सेकंड प्लांट हमारा जो होगा कालमेघ की, तो कालमेघ की से किरात तिक्त। किरात तिक्त का बॉटनिकल नेम क्या होता है? स्वेर्चिया चिराइता, ये इसका बॉटनिकल नेम होता है स्वेर्चिया चिराइटा। इसका जो फैमिली होती है वो होती है जेंटियानेसी, जिसको हम भूनिम्ब कुल बोलते हैं। इसके पर्याय आते हैं, तो पर्याय में आते हैं इसके किरात तिक्त बोलते हैं, वनों में होने वाला जो तिक्त द्रव्य होता है, इसलिए इसको किरात तिक्त बोलते हैं। चिराइता इसको हिंदी में और चिरेटा इसको इंग्लिश में बोला जाता है। फिर हम बात करते हैं कि इसके स्वरूप की। स्वरूप इसका कैसा होता है? तो स्वरूप इसका भी क्षुपीय होता है, देख सकते हैं आप, क्षुप होता है इसका 1 से 2 फीट ऊंचा। फिर इसके कांड की बात करते हैं, तो कांड जो होता है नीचे से गोलाकार होता है और ऊपर से चतुष्कोण होता है कांड। फिर इसके नेक्स्ट स्वरूप की बात करते हैं, तो पत्र जो होते हैं इसके भालाकार होते हैं। फल जो होते हैं इसके अंडाकार होते हैं, और पुष्प जो होते हैं उसके हरित, पीत या बैंगनी हो सकते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं। फिर हम इसकी बात करते हैं स्वरूप के बाद में रस पंचकी। रस तो सभी प्लांट्स का क्या होगा? तिक्त रस ही होगा। गुण जो होते हैं इसके किरात तिक्त के, वो होते हैं लघु रुक्ष। वीर्य जो होगा इसका उष्ण, विपाक होगा इसका कटु, और प्रभाव जो होता है इसका ज्वर नाश, ज्वरग्न होता है। मुख्य औषधि प्रयोग करते हैं इसको हम ज्वर में, फीवर में। फिर इसके आम्यिक प्रयोग की बात करते हैं हम सबसे पहले, तो दोष प्रयोग में देखते कि ये त्रिदोषग्न होता है। त्रिदोष मतलब वात पित्त कफ तीनों को शमन करता है। तिक्त होने से कफ और पित्त का, और उष्ण होने से वात का ये शमन करता है। बाह्य प्रयोग में व्रण में इसका लेप कर सकते हैं। पाचन संस्थान में अजीर्ण, तृष्णा, अग्निमांद्य, कामला, कृमि आदि में इसको हम यूज कर सकते हैं। रक्तव संस्थान में हृदय दौर्बल्य, तिक्त होने से ये रक्त शोधक होता है, इसलिए इसको रक्त विकार और शोथ में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। प्रजनन संस्थान में स्तन्य विकार, श्वसन संस्थान में कांस और श्वास, क्योंकि ये कफग्न होता है तो कांस और श्वास में हम इसको यूज कर सकते हैं। त्वचा में कुष्ठ आदि में इसका लेप करते हैं। ताप क्रम में जीर्ण ज्वर, विषम ज्वर और दाह या फिर दाह युक्त ज्वर में हम इसको यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये इसके प्रयोग से ज्वर शांत हो जाता है, दाह शांत होता है, और यकृत वृद्धि जो होती है वो शांत हो जाती है, और ज्वरोत्तर जो दौर्बल्य होता है, जो दुर्बलता हमारी बॉडी में आती है वो दूर हो जाती है। इसलिए इसका प्रयोग मुख्यतः ज्वरग्न में किया जाता है। फिर आता है सात्मीकरण। सात्मीकरण जो होता है बल्य होता है। कौन से बल्य में होता है? तो अन्न न पचने से जो दुर्बलता होती है उसमें, और ज्वरोत्तर दुर्बलता में इसका मुख्य प्रयोग किया जाता है। यह हमारा नेक्स्ट प्लांट जो किरात तिक्त है उसका आम्यिक प्रयोग हुआ। फिर हम देखते हैं कि इसकी मात्रा जो होती है, मात्रा इसकी क्वाथ की 50 से 100 ml और चूर्ण की 1 से 3 ग्राम होती है। इसका भी प्रयोजन क्या है? पंचांग। पंचांग में वही 5 चीजें, मूल, फल, फूल, पत्र और त्वचा। फिर इसके विशिष्ट प्रयोग आते हैं सुदर्शन चूर्ण और किरात आदि क्वाथ, और इसके जो रसायन होते हैं वो होते हैं जेंशियानिन और मेंजिफेरिन, ये 2 रसायन पाए जाते हैं इसके अंदर। इस तरीके से हमारा सेकेंड प्लांट जो हमारे ट्रिक के अकॉर्डिंग किरात तिक्त हुआ। थर्ड प्लांट जो होता है कालमेघ की पुत्री, पुत्री से परपट। परपट का बॉटनिकल नेम क्या होता है? फ्यूमेरिया वैलेंटाइन। इसकी जो फैमिली होती है वो होती है फ्यूमेरिएसी, जिसको परपट कुल बोला जाता है। इसके जो पर्याय आते हैं वो होते हैं वर्तिक्त, तिक्त द्रव्यों में श्रेष्ठ होता है इसलिए इसको वर्तिक्त बोला जाता है। रेणु, शोध युक्त होने से इसको रेणु बोला जाता है। सूक्ष्म पत्र, छोटे पत्र वाला होता है इसलिए इसको सूक्ष्म पत्र बोलते हैं, और हिंदी में इसको पित्त पापड़ा बोला जाता है। फिर हम बात करते हैं इसके स्वरूप की। स्वरूप का इसका क्षुप्य होता है, इसका भी स्वरूप में देख सकते हैं आप, क्षुप होता है। पत्र जो होते हैं इसके गाजर जैसे और रेखाकार इसके पत्र होते हैं, और पुष्प जो होते हैं इसके श्वेत या गुलाबी रंग के हो सकते हैं, और फल जो होते हैं इसके गोलाकार हो सकते हैं। ये इसका स्वरूप होता है परपट का। फिर इसके रस पंचक की, तो रस तो सभी का तिक्त ही है। जो गुण है इसका लघु है, वीर्य इसका शीत है, विपाक इसका कटु है, और प्रभाव जो है इसका मुख्य कर्म है वो क्या है? तृष्णा निग्रहण। तृष्णा निग्रहण मतलब प्यास को शांत करता है ये। फिर इसके आम्यिक प्रयोग की बात करते हैं, तो आम्यिक प्रयोग में सबसे पहले ये क्या होता है? कफ पित्तग्न होता है। तिक्त होने से कफ का और शीत होने से पित्त का ये शमन करता है, इसलिए कफ पित्तग्न होता है। ब्रह्म, मूर्छा, मदत्य आदि प्रयोग कर सकते हैं नाड़ी व संस्थान में। पाचन संस्थान में इसका प्रयोग होता है। तृष्णा, अरुचि, अग्निमांद्य, कृमि, कामला में इसको यूज कर सकते हैं। रक्त, पित्त, वात, रक्त, क्योंकि ये तिक्त होने से क्या होता है? रक्त शोधक होता है इसलिए इसको उसमें यूज कर सकते हैं।
मूत्रकृच मूत्रल होता है, इसलिए इसको मूत्रकृच में दे सकते हैं। कुष्ठ में इसका लेप कर सकते हैं और ज्वर और दाह में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। ये इसके आम्लिक प्रयोग हुए परपट के। फिर इसकी जो मात्रा होती है वो चूर्ण की 3 से 6 ग्राम और क्वाथ की होती है 50 से 100 ml। इसके भी प्रयोजन क्या है? पंचांग, मूल, फल, फूल, पत्र और त्वचा। इसके जो विशिष्ट योग होते हैं वो क्या होते हैं? परपट आदि क्वाथ और परपट आदि अरिष्ट। और इसका रासायनिक संगठन जो देखते हैं वो पेंटाट्राइकोन होता है, इसका मुख्य रसायन होता है। ये हमारा नेक्स्ट प्लांट हुआ परपट। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लांट की, हमारी ट्रिक से कालमेघ की पुत्री एंद्री। एंद्री हमारा नेक्स्ट प्लांट है, फोर्थ प्लांट एंद्री। इसका बॉटनिकल नेम होता है बेकोपा मोनियरी। फैमिली होती है इसकी स्क्रोफुलेरिएसी, जिसको आयुर्वेद में कटु का कुल बोला जाता है। फिर इसके पर्याय आते हैं, तो पर्याय इसको क्या बोलते हैं? एंद्री बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये शक्तिदायक होता है या फिर जलासन्न भूमि में होने के कारण इसको एंद्री बोला जाता है। बर्मी इसको हिंदी में और इंग्लिश में इसको इंडियन पेनीवर्ट बोला जाता है। फिर इसके स्वरूप की बात करते हैं। इसका स्वरूप क्या होता है? क्षुप होता है, प्रसरी क्षुप होता है, फैलने वाला क्षुप होता है। कांड जो होता है इसका ग्रंथि युक्त होता है। पत्र जो होते हैं इसके आयताकार पत्र होते हैं, चित्र में देख सकते हैं हम। पुष्प जो होते हैं वो नीलाभ श्वेत, नीले कलर के या श्वेत वर्ण के होते हैं और हल्के गुलाबी भी हो सकते हैं। फल जो होते हैं इसके अंडाकार, अंडे के शेप के इसके फल होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके रस पंचक की। तो रस पंचक, रस तो सभी का तिक्ती है, गुण जो है लघु, वीर्य इसका उष्ण, विपाक इसका कटु है और प्रभाव जो है इसका मेध्य। मेध्य का मतलब है कि बुद्धिवर्धक होता है या फिर इंटेलेक्ट प्रमोटिंग होता है, इंटेलेक्ट प्रमोटिंग, ये इसका मुख्य कर्म होता है। फिर इसके आम्लिक प्रयोग की हम बात करते हैं। तो आम्लिक प्रयोग में सबसे पहले क्या होता है? ये दोष प्रयोग में कफ और वात का शमन करता है। उष्ण होने से कफ और वात का ये शमन करता है। फिर बाह्य प्रयोग में देखते हैं तो शोथ, वेदना और विष में इसका हम लेप कर सकते हैं। बच्चों के कांस और फुफ्फुस के जो रोग होते हैं, बच्चों में जो कांस रोग होता है और फुफ्फुस के जो रोग होते हैं उसमें इसका हम वक्ष पर, बच्चों के वक्ष, छाती पर इसका गर्म लेप करते हैं। फिर इसका नाड़ी व संस्थान में प्रयोग हो सकता है कि उन्माद और अपस्मार के जो तीव्र वेग होते हैं उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। पाचन संस्थान में अग्निमांद्य, आमदोष और विबंध में हम इसको यूज कर सकते हैं। पाचन होने के कारण ये आमदोष का पाचन करते हैं। वो रक्त व संस्थान में इसको रक्त विकार, शोथ और हृदय दौर्बल्य में। तिक्त होने से ये क्या होता है? रक्त शोधक होता है, इसलिए रक्त विकार और शोध में यूज होता है। और उष्ण होने से हृदय उत्तेजक होता है, इसलिए हृदय की जो दुर्बलता होती है उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। श्वसन संस्थान में देखते हैं तो कांस और स्वरभेद। तिक्त होने से ये क्या होता है? कफग्न होता है। उष्ण होने से ये कफग्न होता है, इस वजह से इसको हम कांस और स्वरभेद में यूज कर सकते हैं। उष्ण होने से ये मूत्रल भी होता है, मूत्र को निकालने वाला, इसलिए इसको हम मूत्र कृच्छ में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। फिर कष्ट, आर्तव, जिसके मेंसेस डिफिकल्टी से आते हैं, और बंध्यात्व, इन दोनों में हम इसको हम यूज कर सकते हैं। कुष्ठ और कंडों में इसका लेप करते हैं। ज्वर में, ज्वर में क्यों? क्योंकि उष्ण होने से ये क्या होता है? आम का पाचन करता है और स्वेद, स्वेटिंग करवाता है, इस वजह से ज्वर शांत हो जाता है, इसलिए इसको हम ज्वर में यूज करते हैं। और बल्य होता है, बल प्रदान करता है। ये इसके आम्लिक प्रयोग में। फिर इसकी मात्रा देखते हैं तो स्वरस की 10 से 20 ml होती है। प्रयोजन जो होता है इसका पंचांग, वही 5 चीजें। और इसका जो रासायनिक संगठन होता है वो ब्राह्मीन और हर्पेस्टिन, 2 मुख्य रसायन इसमें पाए जाते हैं। ये हमारा नेक्स्ट प्लांट हुआ एंद्री, अकॉर्डिंग टू अ ट्रिक। हमारी नेक्स्ट प्लांट जो होगा वो कौन सा है? नेक्स्ट प्लांट हमारी अकॉर्डिंग टू ट्रिक है कालमेघ की पुत्री एंद्री कुमारी। कुमारी, कुमारी का बॉटनिकल नेम क्या होता है? एलोवेरा। इसकी फैमिली कौन सी होती है? लिलियेसी, जिसको रसोन कुल बोला जाता है। इसके पर्याय देखते हैं हम, तो पर्याय आते हैं इसके गृह कन्या कुमारी बोलते हैं इसको, और घृत कुमारी का बोलते हैं। घृत कुमारी का क्यों बोलते? क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती है उसके बीच में एक घृत समान, घृत मतलब घी, घी के जैसी पिच्छल, चिपचिपी जेली टाइप मज्जा होती है उसको, इसलिए हम इसको घृत कुमारी का बोलते हैं। और इंडियन एलोए इसको इंग्लिश में बोला जाता है। फिर इसके स्वरूप की बात करते हैं। स्वरूप की बात करते हैं तो इसका क्या होता है? क्षुप होता है, सभी के घर में मिलता है ये, तो क्षुप होता है ये। पत्र जो होते हैं इसके लंबी होती है, कांटेदार पत्र होती है इसकी, छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं। और पत्र के भीतर क्या होता है? पिच्छल मज्जा या फिर जेलिट होती है। फिर देखते हैं इसके पुष्प जो होते हैं वो रक्ताभ, लाल वर्ण के इसके पुष्प होते हैं। फिर एक टर्म आती है कि कुमारी सार या मुसब्बर, या इसको क्या बोलते हैं हम? एलोए बोलते हैं। ये क्या होता है? ये क्या होता है कि जब इसके पत्ते होते हैं उसको अगर अपन कट लगाते हैं तो वहां से एक येलो कलर का, पीले रंग का एक रस निकलता है जो ठंडा होने पर सूख जाता है, उसी को हम कुमारी सार, मुसब्बर या फिर एलोए बोलते हैं। फिर इसके बात करते हैं कि
रस पंचक की, तो रस पंचक में रस तो तिक्ते, गुण जो है इसके गुरु स्निग्ध और पिच्छिल है, वीर इसका शीत है, विपाक इसका कटु है, और प्रभाव या इसका मुख्य कर्म जो है पित्त विरेचन। पित्त विरेचन मतलब पित्त को ये बाहर निकालता है। इसकी जो मुख्य क्रिया कहाँ होती है, इसकी मुख्य क्रिया जो होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन पे होती है। इसका क्रिया चालू हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से चालू होती है, वहाँ पर क्या करता है, पित्त का प्रभाव बढ़ा देता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में इसकी विशिष्ट क्रिया होती है, मुख्य क्रिया, वहाँ पर ये संकोच पैदा करता है और दस्त के साथ में हमारा पित्त जो है वो विरेचन होकर बाहर निकल जाता है। 10 से 12 घंटे में ये विरेचन करवा देता है। अगर इसकी ज़्यादा मात्रा लेते हैं तो दस्त के साथ में हमारे रक्त भी आ सकता है और लार्ज इंटेस्टाइन में मुड़ाव हो सकता है, मरोड़ हो सकता है, इसलिए इसको ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। फिर इसकी बात करते हैं आम्यक प्रयोग की। तो आम्यक प्रयोग में सबसे पहले कफ पित्तग्न होता है, तिक्त होने से कफ का और शीतवीर्य होने से पित्त का ये शमन करता है। फिर बाह्य प्रयोग में तो शोथ, वेदना, व्रण आदि में इसको हम लेप कर सकते हैं मुसब्बर का, और प्लिया वृद्धि में जो होता है हम कुमारी की मज्जा पर हल्दी का चूर्ण छिड़क कर और गर्म लेप करते हैं। नेत्र रोग में नेत्र अभिषेक दे सकते हैं। अग्निमांद्य, उदर रोग, गुल्म, विबंध, कृमि, उदरशूल आदि में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं पित्त विरेचन होने के कारण। फिर रक्त विकार में, क्योंकि तिक्त होने से रक्त शोधक होता है, तो रक्त विकार में इसको हम यूज कर सकते हैं। मूत्र कृच्छ में दे सकते हैं, मूत्रल होता है। शुक्र दौर्बल्य में इसका हम स्वरस का प्रयोग करते हैं, और रजोरोध में हम इसका कुमारी सार जो मुसब्बर होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। चर्म रोग, बहुत सारे ब्यूटी आइटम्स में ये जनरली हमको देखने को मिल जाता है, इसलिए हम इसका चर्म रोग में बहुत प्रयोग देखते हैं। जीर्ण ज्वर में इसका प्रयोग कर सकते हैं, और बल्य होता है, ये हमको बल प्रदान करता है। ये हमारा नेक्स्ट प्लांट हो गया कुमारी। फिर हमारा नेक्स्ट प्लांट आता है अकॉर्डिंग टू ट्रिक, कालमेघ की पुत्री इंद्री कुमारी की शादी, शादी से शंखपुष्पी। शंखपुष्पी का बॉटनिकल नेम क्या होता है, कॉन्वोल्वुलस फ्लोरिकोलिस इसका बॉटनिकल नेम होता है। फैमिली इसकी कॉन्वोल्वुलेसी होती, त्रिव्रत कुल जिसको बोला जाता है। पर्याय क्या आते हैं इसके, तो पर्याय आते हैं इसके क्षीर, सबसे पहले इसको शंखपुष्पी बोलते हैं। शंखपुष्पी क्यों, क्योंकि शंख के समान इसके पुष्प होते हैं, इसके जो फूल होते हैं वो शंख के समान होते हैं, इसलिए इसको शंखपुष्पी बोला जाता है। क्षीर पुष्पी, दूध के समान श्वेत इसके पुष्प होते हैं, इसलिए इसको हम क्षीर पुष्पी बोलते हैं। और मांगल्य कुसुमा, इसके पुष्प के दर्शन करने से ही सब कार्य जो होते हैं वो मंगल हो जाते हैं, इसलिए इसको मांगल्य कुसुमा बोलते हैं। फिर इसके आते हैं कि स्वरूप क्या होता है, स्वरूप इसका क्षुप होता है, देख सकते हैं आप, क्षुप होता है। फिर इसके जो फल होते हैं वो अंडाकार होते हैं, और इसके पुष्प जो होते हैं वो शंख जैसे, ये शंख जैसे इसके पुष्प होते हैं, शंख जैसे इसके पुष्प होते हैं। और श्वेत या गुलाबी, मेनली श्वेत ही होते हैं, या फिर गुलाबी भी, हल्के गुलाबी भी इसके पुष्प हो सकते हैं। फिर इसके रस पंचक की बात करते हैं, तो रस जो होता है वो तिक्ती है। गुण क्या है इसके, स्निग्ध और पिच्छिल। वीर्य क्या है इसका, शीत। विपाक है इसका, मधुर। और प्रभाव क्या है इसका, मेद्य। मेद्य मतलब वही बुद्धिवर्धक या फिर इंटेलेक्ट प्रमोटिंग। फिर इसकी बात करते हैं हम आम्यक प्रयोग में क्या करता है ये, तो आम्यक प्रयोग में देखते हैं तो ये त्रिदोष का शमन करता है। त्रिदोष का कैसे, तो स्निग्ध, पिच्छिल और मधुर विपाक के कारण वात का, शीतवीर्य होने से पित्त का, और तिक्त होने से ये कफ का शमन करता है, लेकिन मुख्यतः वात और पित्त का ये शमन करता है। फिर हम देखते हैं कि चर्म रोग में इसका लेप कर सकते हैं हम, और केश वृद्धि में इससे सिद्ध जो तेल होता है उसको हम उसमें केश वृद्धि में हम इसको यूज कर सकते हैं। मस्तिष्क दौर्बल्य में, उन्माद, अपस्मार आदि में हम इसका यूज देखते हैं, और अनिद्रा में भी इसको दे सकते हैं, इंसोम्निया जिसको बोलते हैं, और भ्रम में भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर शामक प्रभाव के कारण इसको हम सब मस्तिष्क दौर्बल्य आदि में इसको हम दे सकते हैं। अग्निमांद्य, पाचन होने के कारण अग्निमांद्य, आना, गुल्म, अर्श, विष आदि में इसको हम दे सकते हैं। वात शामक होता है, इसलिए इसको आना में प्रयोग करते हैं, और ये जो अंतर्गत विष होता है उसको ये बाहर निकाल देते हैं अनुलोमन होने के कारण। रक्त स्तंभन होने के कारण इसको रक्त पित्त में यूज करते हैं। हृदय रोग में यूज कर सकते हैं इसको, और रक्त वमन जिसको हम हेमेटेमेसिस बोलते हैं। हेमेटेमेसिस में इसका मुख्यतः प्रयोग किया जाता है वर्ल्ड वाइड। और रक्त भाराधिक्य, हाइपरटेंशन, हाई बीपी, हाइपरटेंशन में भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और तिक्त होने से ये कफ का शमन करता है, इसलिए इसको कास और स्वर भेद में दे सकते हैं। मूत्र कृच्छ में, पूयमेह में तिक्त होने से ये पूयमेह प्रमेह जो होता है उसका नाश करता है, इसलिए इसको मूत्रकृच्छ आदि में यूज कर सकते हैं। स्निग्ध, पिच्छिल और मधुर होने से क्या होता है, ये वृष्य होता है, इसलिए इसको शुक्र दौर्बल्य में दे सकते हैं। और गर्भाशय दुर्बलता मतलब गर्भ धारण जिसको नहीं हो रहा, या फिर जिसमें गर्भ नष्ट हो जाता है, उसमें भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं।
कुष्ठ में इसका लेप कर सकते हैं क्योंकि तिक्त होने से ये पित्त का शमन करता है और कुष्ठग्न होता है। तापक्रम में क्या देखते हैं हम, दाह और दाह युक्त जो ज्वर होता है, क्यों देते हैं उसमें, क्योंकि ये दाह का शमन करता है, ज्वरग्न होता है और मेनली जिस ज्वर में हमको उपद्रव मिलते हैं, उपद्रव कौन से, उपद्रव जैसे अनिद्रा, प्रलाप आदि अगर उपद्रव हमको ज्वर में, फीवर में देखने को मिलते हैं तो उसमें हम इसका मेनली यूज करते हैं। और गर्मी में एज अ पानक, दाह को शांत करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठंडक प्रदान करने के लिए ये इसका यूज होता है मेनली। और बल्य होता है और रसायन होता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट प्लांट के शंखपुष्पी के आमिक प्रयोग में। फिर हम देखते हैं इसकी मात्रा जो होती है कल्क की 10 से 20 ग्राम। प्रयोजन इसके भी पंचांगी है, पंचांग में वही है, मूल, फल, फूल, त्वचा और पत्र, ये 5 चीजें आती है। विशिष्ट योग क्या है इसका, शंखपुष्पी पानक और मैद्य कषाय। और इसका जो रसायन होता है वो होता है शंखपुष्पिन, इसमें मुख्य रसायन मिलता है हमको। फिर हम नेक्स्ट प्लांट देखते हैं। नेक्स्ट प्लांट हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू ट्रिक, ट्रिक क्या थी हमारी, काल्मिक की पुत्री इंद्री कुमारी की शादी, सर्पगंधा। नेक्स्ट प्लांट क्या हमारा, 7th प्लांट सर्पगंधा। सर्पगंधा का बॉटनिकल नेम क्या होता है, राउवोल्फिया सर्पेंटिना इसका बॉटनिकल नेम होता है। फैमिली इसकी एपोकाइनेसी होती है जिसको कुटज कुल बोला जाता है। इसके पर्याय आते हैं, पर्याय इसको सर्पगंधा क्यों बोलते हैं, सर्पगंधा सर्पों को दूर भगाता है जो, उसको हम सर्पगंधा बोलते हैं। धवल विटप, जो वनस्पति मन और शरीर को शुद्ध करती है इसलिए इसको धवल विटप बोला जाता है। और चंद्रमार, जो मन की तीव्रता को शांत करता है इसलिए इसको चंद्रमार बोला जाता है। यह हमारा सर्पगंधा हुआ। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके स्वरूप की। स्वरूप जो होता है इसका क्षुप होता है 1 से 3 फीट का। पत्र जो होते हैं इसके अंडाकार या भालाकार कैसे भी हो सकते हैं। पुष्प जो होते हैं इसके श्वेत या गुलाबी हो सकते हैं। फल जो होते हैं इसके मटर के समान, मटर के समान, छोटे छोटे मटर जो होते हैं उसके समान होते हैं। कच्चे जो होते हैं वो हरे होते हैं और पके जो होते हैं लाल होते हैं। इस चित्र में दोनों बता रखे, काले और हरे। मूल जो होते हैं गांठदार होती है, बीच बीच में गांठ लगी होती है, इस तरीके की हमारी मूल होती है। फिर हम बात करते हैं कि सर्पगंधा के रस पंचक क्या होते हैं। सर्पगंधा का रस जो होता है वो तिक्त होता है। गुण इसका रुक्ष, विपाक इसका, वीर्य क्या होगा इसका उष्ण, विपाक क्या होगा इसका कटु, और प्रभाव होता है इसका निद्राजनन। निद्राजनन मतलब इनसोम्निया जो होता है, अनिद्रा जिसको बोलते हैं हम, उसमें यह मुख्यतः प्रयोग किया जाता है सर्पगंधा। फिर इसके आमिक प्रयोग की बात करते हैं। आमिक प्रयोग में क्या होता है, ये कफवातग्न होता है। सबसे पहला कफवातग्न कैसे, तो कफवातग्न होता है उष्ण होने से कफ और वात का ये शमन करता है। फिर इसका मुख्य प्रयोग किया जाता है उन्माद, अपस्मार और अनिद्रा में। उन्माद और अपस्मार जिनमें बहुत ज्यादा तीव्र वेग होते हैं उसके अंदर ये क्या करता है, मन को शांत करता है और धीरे धीरे विकार को ये दूर कर देता है। और अनिद्रा में इसको क्यों यूज करते हैं, अनिद्रा में कैसे यूज करते हैं इसको, तो घी के साथ में, घी के साथ में हम सर्पगंधा को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका यूज होता है अनिद्रा के अंदर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्पगंधा को पागलपन की जड़ी बोला जाता है लोक प्रसिद्ध में, पागलपन की जड़ी, ये इसको बोला जाता है, पागलपन की जड़ी बोलते हैं सर्पगंधा को। फिर उसके बाद में आता है कि नेक्स्ट यूज क्या होता है, तो कृमि में, विबंध, शूल में आदि में इसको हम यूज कर सकते हैं। रक्त भाराधिक्य, रक्त भाराधिक्य, रक्त संस्थान में रक्त भाराधिक्य जिसको बोलते हैं हाइपरटेंशन या बीपी हाई हो जाती है जिसकी, उसके अंदर हम इसका मुख्यतः प्रयोग करते हैं। इसके यूज से ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, नींद आती है और भ्रम और आदि जो मानसिक विकार होते हैं वो भी शांत हो जाते हैं। काम अतिशय में, कष्ट आर्तव, मेंसेस में जिसको प्रॉब्लम होती है, और कष्ट प्रसव में इसमें भी यूज कर सकते हैं। तीव्र ज्वर में इसको यूज करते हैं। तिक्त रस होने के कारण क्या होता है, आम का पाचन हो जाता है और ज्वर शांत हो जाता है। और सर्पविष जो स्नेक बाइट होती है उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ये इसके आमिक प्रयोग में। फिर इसकी मात्रा आती है तो रक्त भार कम, मतलब ब्लड प्रेशर कम करने के लिए 1 से 2 ग्राम, निद्रा जनन, अनिद्रा का नाश करने के लिए 3 से 6 ग्राम, और उन्माद के लिए 3 से 6 ग्राम ही होती है। प्रयोजांग जो होता है इसका मूल होता है। विशिष्ट योग आते हैं सर्पगंधा वटी, सर्पगंधादि चूर्ण और सर्पगंधा योग, और इसका जो रसायन होता है वो होता है रेसरपिन, इसका मुख्य रसायन होता है। इस तरीके से हमारा नेक्स्ट प्लांट हो गया सर्पगंधा। फिर हमारा नेक्स्ट प्लांट आता है अकॉर्डिंग टू आवर ट्रिक, काल्मिक की पुत्री इंद्री कुमारी की शादी, सर्पगंधा के से कटुका, कटुका हमारा नेक्स्ट प्लांट है। इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, पिक्रोराइजा कुरोवा इसका बॉटनिकल नेम होता है। और फैमिली इसकी स्क्रोफोलियरियसी फैमिली होती है जिसको हम तिक्ता कुल बोलते हैं। फिर इसके पर्याय आते हैं। पर्याय कौन से होते हैं, पर्याय होते हैं इसके तिक्ता बोलते हैं, इसको कटुरोहिणी बोलते हैं, इसको कांडरुआ बोलते हैं क्योंकि कांड से उत्पन्न होती है इसलिए इसको कांडरुआ बोलते हैं। चक्रांगी,
चक्राकार चिन्ह युक्त होते हैं इसलिए इसको चक्रांगी बोलते हैं। मत्स्य कला क्योंकि इसकी जो छाल होती है, त्वचा जो होती है इसकी, वो मछली की त्वचा के समान होती है इसलिए इसको मत्स्य कला बोलते हैं। कृष्ण बेदा, इसको चीरने पर अंदर से काली होती कृष्ण होती है इसलिए इसको कृष्ण बेदा बोलते हैं। और शतपर्वा, अनेक पर्व वाली होती है इसलिए इसको शतपर्वा बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको पिक्रोराइजा बोलते हैं। फिर इसके स्वरूप की बात करते हैं हम। स्वरूप क्या होता है इसका? क्षुप होता है, देख सकते हैं आप, क्षुप होता है। पत्र जो होते हैं इसके गोलाग्र होते हैं, थोड़े बहुत लंबे और गोल गोल इसके पत्र होते हैं। पुष्प जो होते हैं इसके सफेद या नीले या बैंगनी, इस चित्र में नीले और बैंगनी बता रखे। और फल जो होते हैं इसके अंडाकार, छोटे छोटे अंडाकार इसके फल होते हैं। फिर बात करते हैं हम इसके रस पंचक की। तो रस जो होता है इसका तिक्ती है, गुण इसके लघुरुक्ष, वीर्य इसका शीत, विपाक कटु, और प्रभाव जो है इसका वही है पित्त विरेचन। कैसे करता है पित्त विरेचन? तो पित्त का स्राव बढ़ा देता है और जो संचित मल है, जो हमारी आंत्र में जो मल सूख जाता है उसका भेदन कर देता है और पतले पीले दस्त के साथ में पित्त को बाहर निकाल देता है। ये इसका मुख्य कर्म होता है पित्त विरेचन। फिर इसके आमिक प्रयोग में हम देखते हैं। तो आमिक प्रयोग में सबसे पहले ये कफ पित्तग्न होता है। कफ का क्यों? तिक्त होने के कारण कफ का, और शीत होने से पित्त का करता है। पाचन होता है इसलिए अरुचि, अग्निमांद, कामला। और पैत्तिक रोग में हमने बताया, पैत्तिक रोग में इसको हम यूज करते हैं। फिर हृदरोग, रक्त विकार और शोथ में इसको यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हृदय की, इसके प्रयोग से हृदय की जो गति होती है वो शांत हो जाती है और उसकी शक्ति बढ़ती है, इसलिए हम इसको हृदय रोग में आदि में यूज करते हैं। काश श्वास में कफग्न होने के कारण इसको काश श्वास में, तिक्त होने से ये प्रमेयग्न होता है, प्रमेय का नाश करता है इसलिए प्रमेय में इसको यूज कर सकते हैं। स्तन्य विकार, तिक्त होने से क्या करता है? स्तन्य, स्तन्य किसको बोलते हैं? ब्रेस्ट मिल्क को। स्तन्य को ये शोधन करता है। कुष्ठ में इसका लेप कर सकते हैं। विषम ज्वर, दाह और दाह युक्त ज्वर में इसका मुख्य प्रयोग किया जाता है। और बल्य होता है और मेदो रोग में इसको हम यूज कर सकते हैं कटुका को। फिर इसके मात्रा देखते हैं तो चूर्ण की होती है कटु पौष्टिक, जो बल्य दूर करने के लिए, पौष्टिकता के लिए जो चूर्ण होता है वो आधे से 1 ग्राम होता है। और रेचनार्थ, पित्त को निकालने के लिए 3 से 6 ग्राम इसको प्रयोग करना चाहिए। और इसका जो प्रयोजन होता है वो मूल होता है। और इसके जो विशिष्ट योग है वो आरोग्यवर्धनी वटी, कटुकाद्य लोह, तिक्तादिक्वात और तिक्ताद्य घृत। इसके जो रसायन होते हैं वो पिक्रोराइजिन और कुटकिन, इसके 2 मुख्य रसायन मिलते हैं हमको। ये हमारा नेक्स्ट प्लांट हुआ अकॉर्डिंग टू ट्रिक कटुका। फिर हमारा नेक्स्ट प्लांट आता है अकॉर्डिंग टू ट्रिक कालमेघ की पुत्री इंद्रिय कुमारी की शादी सर्पगंधा के राजा से रासना। रासना का बॉटनिकल नेम क्या होता है? प्लूजिया लेंसियोलाटा इसका बॉटनिकल नेम होता है। फैमिली इसकी कंपोसिटिया, भृंगराज कुल जिसको बोला जाता है। रासना क्यों बोलते हैं इसको? रासना क्योंकि जिह्वा के सदृश इसके पत्र होते हैं, हमारी जो जिह्वा होती है उसके सदृश इसके पत्र होते हैं इसलिए इसको रासना बोला जाता है। युक्ता क्यों बोलते हैं इसको? युक्ता क्योंकि अनेक रोगों में ये प्रयुक्त होता है इसलिए इसको युक्ता बोलते हैं। सुगंधा क्योंकि इसमें सुगंध होती है। और एलापर्णी क्योंकि इसके जो पत्र होते हैं वो इलायची के समान होते हैं इसलिए इसको एलापर्णी भी बोला जाता है। फिर इसके स्वरूप की बात करते हैं। स्वरूप जो होता है इसका क्षुप होता है 1 से 4 फीट का। और इसके पत्र जो होते हैं वो आयताकार या इलायची के सदृश। फिर इसके पुष्प जो होते हैं वो सफेद, पीत या फिर बैंगनी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके स्वरूप हो गया, क्षुप होता है इसका। फिर उसके बाद में बात करते हैं हम इसके रस पंचक की। रस पंचक में रस तो क्या है? सभी का तिक्त। गुण क्या है इसके? गुरु। वीर्य इसका उष्ण है, विपाक इसका कटु है। और प्रभाव जो है इसका वेदना, स्थापन और विषग्न, ये 2 प्रभाव होते हैं इसके। वेदना को, जो पेन होता है उसको भी स्थापन शांत करता है और विषग्न, विष को भी ये हर लेता है इसलिए इसको ये 2 प्रभाव होते हैं। फिर इसके आमिक प्रयोग की बात करते हैं। तो आमिक प्रयोग में क्या क्या होता है? तो आमिक प्रयोग में सबसे पहले कफ वातग्न होता है। ये उष्ण होने से कफ और वात का शमन करता है। और वात, सर्वश्रेष्ठ वात शामक औषधि होती है रासना। फिर ये क्या होता है? शीतहर भी होता है, उष्णता प्रदान करता है और शीतहर होता है। एज अ शीतहर इसका हम लेप करते हैं रासना और अगरू का। रासना प्लस अगरू, इन दोनों का लेप जो होता है वो सर्वोत्तम शीतहर माना जाता है इसलिए इसको हम यूज करते हैं। शोथ और वेदना में इसको यूज कर सकते हैं। वात वेदना में इसका मेनली नाड़ीय संस्थान में प्रयोग किया जाता है। पाचन संस्थान में आम दोष, ये आम का पाचन कर लेता है और शूल को शांत करता है। और आम विष जो होता है उसको भी निराकरण कर देता है इसलिए इसको हम आम दोष, गुल्म, उदरशूल, विबंध आदि में यूज करते हैं। वात रक्त में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये रक्त शोधक होता है, तिक्त होने के कारण ये रक्त शोधक होता है इसलिए इसको वात रक्त में यूज करते हैं। काश, श्वास और राज्य क्षमा में इसका मुख्य प्रयोग किया जाता है। और
ज्वर और आम वात में इसको प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इससे आम का पाचन भी हो जाता है और ज्वर भी शांत हो जाता है, इसलिए इसको ज्वर और आम वात में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। और विषग्न होता है और बल्य होता है ये इसके आम्लिक प्रयोग में रासना के। इसकी मात्रा जो होती है वो क्वाथ की 50 से 100 ml। इसका जो प्रयोजन होता है वो पत्र होता है। और विशिष्ट योग क्या होता है, रासनादि क्वाथ, रासनादि तेल और रासनादि घृत। इसके जो वो होते हैं, इसका जो रसायन होता है वो क्वर्सिटिन और आइजोरोमेनेटिन, ये दो मुख्य रसायन इसमें पाए जाते हैं। ये हमारा नेक्स्ट प्लांट हुआ रासना। फिर हमारा नेक्स्ट प्लांट आता है देवदारू अकॉर्डिंग टू ट्रिक। ट्रिक क्या थी हमारी, कालमेघ की पुत्री इंद्री कुमारी की शादी सर्पगंधा के राजा देवदारू। देवदारू हमारा नेक्स्ट प्लांट है। इसके बॉटनिकल नेम क्या है, सेट्रस डिओडरा। सेट्रस डिओडरा इसका बॉटनिकल नेम। और फैमिली इसकी पाइनेसी या सरल कुल जिसको बोलते हैं। देवदारू क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये देवताओं के प्रदेश, जो हिमालय देवताओं का प्रदेश जाना जाता है, वहां पर होने वाली जो लकड़ी होती है, इसलिए इसको देवदारू बोलते हैं। भद्रदारू क्योंकि श्रेष्ठ वृक्ष होता है ये। और सुरभुरुव क्योंकि देवभूमि में होने के कारण इसको सुरभुरुव बोलते हैं। और डिओडर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। स्वरूप क्या होता है इसका, स्वरूप इसका होता है, वृक्ष होता है लगभग 250 फीट लंबा इसका वृक्ष होता है। आप चित्र में देख सकते हैं 250 फीट लंबा इसका क्या होता है, वृक्ष होता है। फिर जो पहला चित्र है वो किसका है, पत्र का। पत्र कैसे होते हैं, इसके हरित हरे होते हैं इसके पत्र और नुकीले होते हैं इसके पत्र। आप चित्र में आराम से देख सकते हैं। ये जो पत्र हैं ये सारे क्या है, नुकीले और सूच्य आकार। सूच्य आकार मतलब सुई जैसे इसके पत्र होते हैं। फिर इसके फल की बात करते हैं। फल जो होता है वो इस चित्र में आप देख सकते हैं। फल जो होता है वो ऊपर से तो गोल होता है और बहुत सारी शल्क युक्त होता है। शल्क मतलब लेयर्स होती है उसकी, कांटेदार लेयर, ऐसे लगे फिर यहाँ से लेयर्स निकलती, इस तरीके से ये लेयर्स होती। और इसका जो फूल होता है वो आप नीचे इस चित्र में आप फूल देख सकते हैं। इस तरीके से इसका स्वरूप होता है, वृक्ष होता है इसका। फिर इसके रस पंचक की बात करते हैं तो रस तो सबका तिक्ती है। गुण जो है इसका लघु स्निग्ध है, वीर्य इसका उष्ण, विपाक इसका कटु। और प्रभाव क्या होता है इसका, वेदना स्थापन। वेदना स्थापन मतलब वेदना को शांत करता है, पेन को ये शांत करते हैं। फिर इसके आम्लिक प्रयोग में देखते हैं तो कफवातग्न होता है। कफवातग्न क्यों, तिक्त और उष्ण होने से कफ का और स्निग्ध और उष्ण होने से वात का ये शमन करते हैं। फिर संधिवात जो जॉइंट में पेन होता है, शोथ, वेदना, व्रण और क्षत में इसको हम यूज कर सकते हैं। इसका जो तेल होता है वो उत्तम व्रण शोधन और व्रण रोपण होता है, इसलिए इसको व्रण और क्षत में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। और संधिवात में क्योंकि ये वात शामक मुख्य औषधि होती है। फिर आमवात, गृध्रसी और शिरशूल में इसको हम यूज करते हैं। गृध्रसी मतलब सियाटिका में इसको यूज करते हैं। वात शामक और वेदना स्थापक होने के कारण इसको मुख्यतः आमवात, संधिवात, जो भी पेन होते हैं अपनी बॉडी में उसमें इसको यूज किया जाता है। फिर आम दोष का पाचन करता है, तिक्त होने से आदमान क्रमी विबंध में। और जो उष्ण होता है इसलिए ये हृदय उत्तेजक होता है, इसलिए इसको हृदय दुर्बलता में इसको यूज किया जाता है। और तिक्त होने से ये रक्त शोधक होता है, इसलिए इसको रक्त विकार, शोथ, गलगंड, स्लीपत आदि में इसको यूज किया जाता है। जो जीर्ण काश होता है, पीनस होता है और हिक्का रोग होता है उसमें भी इसको यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये स्निग्ध और तिक्त होने से कफ का निस्सारक, कफ को बाहर निकाल देता है, इसलिए इसको जीर्ण काश मतलब पुराने जो काश हो गई या फिर पुराना जो जुखाम पीनस हो गया उसको, उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। मूत्रकृच पूयम में है और प्रमेय में यूज करते हैं। तिक्त होने से प्रमेय का नाश करता है और उष्ण स्निग्ध होने से मूत्र जनन होता है। स्तन्य रोग क्यों, क्योंकि तिक्त होने से स्तन्य जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसका शोधक होता है, इसलिए इसको हम उसमें भी यूज कर सकते हैं। मेदो रोग में इसका यूज किया जाता है। और तापक्रम में आता है जीर्ण ज्वर। जीर्ण ज्वर में क्यों, क्योंकि ये स्वेद जनन होता है और पाचन करता है आम का, इसलिए जीर्ण ज्वर और चर्म रोग में भी इसका लेप कर सकते हैं। फिर इसकी मात्रा की बात करते हैं तो चूर्ण 3 से 6 ग्राम और तेल की होती है 20 से 40 बूंद, इसकी हम मात्रा का प्रयोग करते हैं। प्रयोजांग जो होता है इसका तेल और कांड का सार, कांड के अंदर एक सार निकलता है उसको कांड सार बोलते हैं। 2 इसके प्रयोजांग होते हैं। विशिष्ट योग आते हैं देवदारवादी क्वाथ और देवदारवादी चूर्ण, ये 2 इसके विशिष्ट योग होते हैं। और सेस्क्विटर्पिन इसका मुख्य रसायन होता है। ये हमारा नेक्स्ट प्लांट देवदारू हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट प्लांट आता है पटोल। अकॉर्डिंग टू आवर ट्रिक क्या थी, कालमेघ की पुत्री इंद्री कुमारी की शादी सर्पगंधा के राजा देवदारू के पुत्र से पटोल। पटोल का बॉटनिकल नेम क्या है, ट्राइकोसेंथिस डायोइका इसका बॉटनिकल नेम होता है। फैमिली क्या होती है, ककरबिटेसी फैमिली होती है, कोशातकी कुल बोलते हैं जिसको। इसके जो पर्याय आते हैं, पर्याय इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में परवल बोलते हैं और राजीफल बोलते हैं। और पॉइंटेड गोड जो परवल
सब्जी बनती है हमारे घर में, वही ये होता है। अब इसकी दो जातियाँ होती है। दो जातियाँ कैसे होती है? इसकी दो जातियाँ होती है, एक होती है ग्राम्य जाति और एक होती है वन्य जाति। किसकी जाति है ये? परवल की जाति। ग्राम्य जो होती है वो मधुर होती है और जो हम किस में यूज़ करते हैं? सब्जी में यूज़ करते हैं हमारे घर में। वन्य जो होती है वो तिक्त होती है और तिक्त जो होती है वो औषधि में हम यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर तिक्त वाले की ही बात करेंगे, मधुर वाले की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये होती है पटोल की दो जातियाँ होती है। फिर हम बात करते हैं पटोल के स्वरूप की। स्वरूप क्या होती है? इसकी लता होती है। लता देखने को मिल जाती है हमको, लता होती है हमारी स्वरूप में। फिर इसकी बात करते हैं कि जो पत्र होते हैं इसके हृदय आकार के पत्र होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हृदय आकार के पत्र होते हैं। ये पत्र है और हृदय आकार के इसके पत्र होते हैं। फिर इसके बात करते हैं हम जो पुष्प की, पुष्प कैसे होते हैं इसके? श्वेत होते हैं इसके पुष्प। पुष्प कैसे होते हैं? सफेद। और जो फल होते हैं इसके, ये फल है, ये फल कैसे हैं इसके? फल है लंबे और गोल, जिसको लंब गोल बोल सकते हैं हम। लंबे होते हैं और गोल होते हैं, ये परवल के फल होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके रस पंचक की। तो रस तो तिक्ती है, गुण क्या है? लघुरुक्ष, वीर्य इसका उष्ण, विपाक कटु और प्रभाव क्या है? ज्वरग्न, ये भी फीवर को नाश करते हैं। ठीक है, फीवर का नाश करते हैं। फिर इसमें मुख्य जो आमिक प्रयोग आते हैं वो होते हैं त्रिदोषग्न होता है, ये त्रिदोष का शमन करता है। शिरशूल में इसको हम लेप कर सकते हैं शिरशूल में। और व्रण और खालित्य, खालित्य का मतलब होता है बाल का जड़ना, उसमें हम इसके पत्र का स्वरस यूज कर सकते हैं। अरुचि, अग्निमांद्य, अजीर्ण, तृष्णा, अम्लपित्त, अम्लपित्त को क्या बोलते हैं? एसिडिटी। एसिडिटी, कामला आदि में हम इसका यूज कर सकते हैं। तिक्त होने से रक्त शोधक होता है, इसलिए रक्त विकार, रक्तपित्त, रक्त स्तंभन भी होता है ये, और शोथ में इसको यूज कर सकते हैं। कफग्न होता है, इसलिए काश में यूज कर सकते हैं। कुष्ठ, कंडू आदि में इसको यूज कर सकते हैं। क्यों कुष्ठ आदि इसमें यूज कर सकते हैं। पित्त ज्वर में इसको यूज कर सकते हैं, और जीर्ण ज्वर में, और दुर्बलता में क्योंकि बल्य होता है, और विष में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये इसके आमिक प्रयोग होते हैं। फिर आते हैं इसके मात्रा। तो मात्रा स्वरस की 10 से 20 ml और क्वाथ की 50 से 100 ml इसकी मात्रा होती है। पत्र इसका प्रयोज्यांग होता है, मुख्य पत्र, और विशिष्ट योग आते हैं इसके पटोलादि क्वाथ और पटोलाद्य चूर्ण। और इसके जो रासायनिक संगठन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, अलग अलग चीज़ें इसमें मिल सकती है। ये हमारा नेक्स्ट प्लांट हो गया पटोल। और हमारा जो लास्ट प्लांट है अकॉर्डिंग टू ट्रिक, कालमेघ की पुत्री इंद्री कुमारी की शादी सर्पगंधा के राजा देवदारू के पुत्र मंडूक से हुई। मंडूक से मंडूक पर्णी। इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? सेंटेला एशियाटिका। फैमिली अम्बेलिफेरिया। शतपुष्पा कुल जिसको बोलते हैं। जो पर्याय आते हैं इसके, तो मंडूक पर्णी क्यों बोलते हैं इसको? मेंढक के समान पत्र होते हैं, इसलिए इसको मंडूक पर्णी बोला जाता है। मांडुकी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जलासन भूमि में होने के कारण, या फिर मंडूक ऋषि के द्वारा ये प्रचारित हुई थी, इसलिए इसको मांडुकी बोला जाता है। ब्राह्मी क्यों बोलते हैं इसको? ब्राह्मी ये होती है बुद्धिवर्धक, इसलिए इसको ब्राह्मी बोलते हैं। और सरस्वती भी बोलते हैं, क्योंकि मैद्य होने के कारण या जल में होने के कारण इसको सरस्वती बोला जाता है। फिर इसके स्वरूप जो होता है, स्वरूप इसका क्षुप होता है। क्षुप होता है स्वरूप। इसके अगर हम पत्र की बात करते हैं, तो जो पत्र होते हैं वो गोल या वृक्क आकृति के, गोल होते हैं और किडनी शेप होते हैं, वृक्क आकृति के होते हैं। पुष्प जो होते हैं वो रक्त वर्ण के या फिर पीताभ वर्ण के हो सकते हैं, ये पुष्प। और फल जो होते हैं वो छोटे छोटे फल होते हैं इसके अंदर। ये फल आप चित्र में देख सकते हैं, इस तरीके का इसका फल होता है। फिर हम बात करते हैं इसके रस पंचक की। रस पंचक में इसका रस क्या होता है? तिक्त। रस तो तिक्ती है, सारे 12 प्लांट्स का रस तिक्ती है। गुण इसका लघु, वीर्य इसका शीत, विपाक इसका मधुर, और प्रभाव क्या होता है? मैद्य। मैद्य मतलब वही बुद्धिवर्धक या फिर इंटेलेक्ट प्रमोटिंग। फिर इसकी बात करते हैं आमिक प्रयोग की। तो ये तिक्त होने से कफ और पित्त का शमन करता है। कुष्ठ और व्रण में इसका हम लेप कर सकते हैं। मैद्य होता है, स्मृति वर्धक होता है, मेमोरी बढ़ाने वाला होता है, इसलिए इसको उन्माद, अपस्मार में आदि में इसको हम यूज करते हैं। दीपन होने से अग्निमांद्य, गृहिणी आदि में यूज किया जाता है। तिक्त होने से रक्त शोधक होता है और हृदय उत्तेजक होता है, इसलिए इसको हृदय दौर्बल्य, शोथ और रक्तपित्त में यूज करते हैं। काश, श्वास, स्वर भेद में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तिक्त होने से कफ को बाहर निकालता है और स्वर को साफ करता है, इसलिए इसको काश, श्वास और स्वर भेद में यूज कर सकते हैं। तिक्त होने से क्या होता है? प्रमेय होता है, प्रमेय का नाश करता है, इसलिए इसको उसमें भी यूज कर सकते हैं। और मधुर और शीत होने से ये स्तन्य जनन होता है।
मधुर और शीत होने से तो स्तन्य जनन करता है, और तिक्त होने से क्या होता है, स्तन्य शोधक होता है। इस वजह से इसको दोनों प्रयोग कर सकते हैं, स्तन्य जनन और स्तन्य शोधन में। कुष्ठ व्रण आदि में इसका लेप किया जाता है, गंडमाला में भी लेप कर सकते हैं। त्वचा में इसको मुख्य प्रयोग क्यों करते हैं कुष्ठ व्रण और गंडमाला में, क्योंकि त्वचा में ये क्या करता है, त्वचा की जो रक्तवाहिनी है, जो ब्लड वेसल्स होती है, उनको डायलेट कर देता है, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाते हैं, इसलिए इसको मुख्यतः वहाँ पर यूज़ करते हैं। आम दोष और ज्वर में यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि आम का पाचन कर देता है, बल्य होता है और रसायन होता है, ये इसके आमिक प्रयोग हुए। फिर इसकी मात्रा की बात करते हैं तो स्वरस की 10 से 20 ml। प्रयोजन क्या होता है, पंचांग, पंचांग में मूल, फल, फूल, पत्र और त्वचा, यही 5 चीज़ें पंचांग में आती है। विशिष्ट योग ब्राह्मी पानक, ब्राह्मी तेल, सरस्वतारिष्ट, सारस्वत घृत, ये सारस्वत अरिष्ट और सारस्वत घृत, ये 4 इसके विशिष्ट योग हुए। इसकी जो रासायनिक संगठन है, हाइड्रोकोटाइलिन, एशियाटिकोसाइड और वेलेराइन, ये 3 इसमें मुख्य रसायन पाए जाते हैं। ये हमारा लास्ट प्लांट हुआ अकॉर्डिंग टू ट्रिक, मंडूकपर्णी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टू गेट मोर अपडेट्स।